अगर आज ये चूड़ी लेके मोदी के आगे चले जाएं तो मुझे लगता है मोदी जी इन पर बुलडोजर चलवा देंगे। बुलडोजर चलवा देंगे और क्या करेंगे? कहाँ चल रहा बुलडोजर? बुलडोजर चलवाएंगे। क्यों नहीं चलवाएंगे? चूड़ी भेंट करके दिखा दे। ए जुमलाबाजो, हनुमान जी का गधा तुम्हारे ऊपर ऐसा चलेगा कि गधा बन के गली गली घूमोगे। आप क्या मस्जिदों को खुदाई कराने के लिए प्रधानमंत्री की आपने शपथ ली थी? आप क्या मुगलों से बदला लेने के लिए बुर्का हटाने के लिए प्रधानमंत्री बने थे? जो मोदी जी का विरोध करेगा, जो बीजेपी का विरोध करेगा, वो सब बुलडोजर का हकदार है। तो वो चाटे मार मार के उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। इस नफरत की आंधी, नफरत की बयार को कहां तक ले जाओगे साहब? गली के लोगों से पैसा मांगूंगा, इकट्ठा करूंगा, एक महायज्ञ बनाऊंगा, उस यज्ञ का नाम रखूंगा याददाश्त यज्ञ, याददाश्त वापसीकरण यज्ञ। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे उनकी याददाश्त बहुत तीव्र थी, उन्हें सब कुछ याद था। प्रधानमंत्री बनते उन्हें याददाश्त गायब हो गई, खो गई। उन्हें याद ही नहीं है कि कब छाती पीटनी और कब ढोल पीटना है। अरे अक्षय कुमार को इंटरव्यू देकर देश की किस समस्या का समाधान करेंगे मोदी जी? और कहा अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप रो रहे हैं कि मैंने मोदी से प्रचार क्यों करा लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रो रहे हैं कि मैंने इनके साथ शेयरिंग क्यों कर ली, मेरी सत्ता चली गई। जिस विदेशी प्रधानमंत्री ने इनको दोस्त कहा, वहां की जनता उससे रूठ गई, उससे सत्ता छीन ली, उनसे सत्ता छीन ली, उन्हें नकारा मान लिया। मोदी जी, वो 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, कौन दोषी था? क्यों लाए थे काले कानून? क्यों वापस किया आपने काले कानून? क्या काले कानून लाने और वापस करने के बीच में सिर्फ 1000 किसानों की बलि लेना था? आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेरोजगारों की कतार हो गई। क्यों आप इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ाने के नायक बने? खुदाई, मीनार, मंदिर, मस्जिद, इससे देश खुशहाल हो रहा है या देश गर्त में जा रहा है? आप क्या मंदिर बनाने के लिए संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे? नमस्कार, मैं हूं देविस में, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल पे 9 रुपए, गैस सिलेंडरों पर 50 रुपए दाम घटा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो है हर जगह खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी पहल है और महंगाइयों में लगातार कमी की है, हर जगह खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट संदीप मिश्रा जी मौजूद हैं। संदीप मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट कर रही है कि भारतीय नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलेंडरों पर दाम कीमतें कम की हैं और पेट्रोल पर कीमतें कम की हैं, कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, देश के नायक, एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जब मोदी जी काले कानून ले आए किसानों के, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। और जब किसानों ने का बिल मोदी जी ने वापस कर लिया, तो फिर पूरे देश भर में भाजपा के कार्यकर्ता घूम घूम के वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। इन भाजपा के कार्यकर्ताओं में इतना कंफ्यूजन, इन्हें पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है, हाँ कंफ्यूजन है कि इन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज पे वाह मोदी जी बोले। कभी ये बेचारे कश्मीर फाइल के पोस्टर लगाते हैं, कभी ये बेचारे लगाते हैं कृषि बिल आ गया उसके पोस्टर लगाते हैं, फिर लगाते हैं कृषि बिल वापस चला गया। अब इन अंधभक्तों से, इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मैं ये पूछता हूं कि बढ़े कितने रुपए हैं? जब मोदी जी ने गद्दी संभाली है, मैं मोदी जी के पुराने बहुत सारी बाइट देखता हूं जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ढूंढ ढूंढ के पत्रकारों से बात करते थे कि मुझसे भी बात कर लो। लोग आते थे तो ये कहते थे कि केंद्र में बैठी हुई सरकार पेट्रोल के बढ़ते हुए कीमतों को नहीं देख रही, डॉलर इतना मजबूत होता जा रहा है, रुपया इतना गिरता जा रहा, नहीं देख रही है। केंद्र की सरकार महंगाई को मात देने में फेल हो गई है। केंद्र की सरकार का जनता से सरोकार नहीं है। और मोदी जी गिनती गिनाते थे कि अगर पेट्रोल का कीमत 1 रुपये लीटर बढ़ता है तो देश में महंगाई की रफ्तार कितनी बढ़ती है जब ये मुख्यमंत्री होते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी की प्रधानमंत्री बनते ही याददाश्त गुम हो गई, याददाश्त गुम गई। मोदी जी की प्रधानमंत्री बनते ही याददाश्त गुम हो गई, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। उन्हें पता था पेट्रोल के बढ़ने से क्या होगा, गैस सिलेंडर के बढ़ने से क्या होगा, बेरोजगारियों के बढ़ने से क्या होगा, डॉलर के भारी पड़ने से क्या होगा। अब मोदी जी को फिर से मैं यज्ञ करूंगा, एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, याददाश्त वापसी यज्ञ। आप यज्ञ करोगे? मैं यज्ञ करूंगा अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने लाडले प्रधानमंत्री के लिए, अपने बहुत ताकतवर 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री के लिए मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा। घर घर जाके बीजेपी के लोगों से पैसा मांगूंगा, गली के लोगों से पैसा मांगूंगा, इकट्ठा करूंगा, एक महायज्ञ बनाऊंगा। उस यज्ञ का नाम रखूंगा याददाश्त यज्ञ, याददाश्त वापसीकरण यज्ञ।
जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे उनकी याददाश्त बहुत तीव्र थी, उन्हें सब कुछ याद था। प्रधानमंत्री बनते उन्हें याददाश्त गायब हो गई, खो गई। उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने कहा था 1 के बदले 10 सिर लाएंगे। उन्हें याद ही नहीं था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उन्हें याद ही नहीं था कि हर साल 10 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्हें याद ही नहीं है कि अब 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उन्हें याद ही नहीं है कि कब छाती पीटनी और कब ढोल पीटना है। उन्हें ये याद ही नहीं है कब लोगों से मिलना और कब बात करना। अरे अक्षय कुमार को इंटरव्यू देकर देश की किस समस्या का समाधान करेंगे मोदी जी, जब आप पहले मुख्यमंत्री थे, पत्रकारों से बात करते थे। प्रधानमंत्री होकर एक कलाकार, एक एक्टर से बात करके इंटरव्यू दे रहे। मैं उसी याददाश्त वापसी के लिए एक बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूँ। विदेशी दौरे में नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि भारत की जो मान सम्मान है वो बढ़ी है। विदेशों में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय हैं उनका मान सम्मान बढ़ा है पिछले 8 सालों में। अब इस बात से कहा, जितने विदेशी नेता मोदी जी से दोस्ती की, जितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष, वो सब रो रहे हैं कि इनसे दोस्ती क्यों कर ली। ये जब अमेरिका गए, इन्होंने पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को बदनाम किया, मंच पर जाकर ट्रंप का प्रचार किया और कहा अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप रो रहे हैं कि मैंने मोदी से प्रचार क्यों करा लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रो रहे हैं कि मैंने इनके साथ शेयरिंग क्यों कर ली, मेरी सत्ता चली गई। नेपाल के प्रधानमंत्री रो रहे हैं कि मैं इनके साथ फोटो क्यों खिंचवा लिया। और सबसे बड़ी बात, जापान के प्रधानमंत्री जो सिर्फ ट्विटर पे 3 जनों को फॉलो करते थे, उनमें से एक मोदी थे, वो भी रो रहे हैं, शिंजो आबे, कि मैंने इनको दोस्त क्यों कह दिया। जिस विदेशी प्रधानमंत्री ने इनको दोस्त कहा, वहां की जनता उससे रूठ गई, उससे सत्ता छीन ली। बर्बाद नहीं, उसे सत्ता छीन ली, उखाड़ फेंका। आप कहिए बर्बाद हो गए, मैं तो लोकतंत्र में बर्बाद शब्द नहीं यूज करता। उनसे सत्ता छीन ली, उन्हें नकारा मान लिया कि जो भी मोदी का दोस्त है वो सत्ता नहीं चला सकता। ये विदेशियों ने मान लिया, पता नहीं भारत वाले कब मानेंगे। नहीं मान क्या रहे लोग, तो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि श्रीलंका को हाल देखकर कई प्रधानमंत्री भी न रोज सड़कों पर दौड़ने लगे, विदेश भाग जाए। अब तो लोग बोलने लगे हैं सर। देखिए, लोग सच बोलते हैं, सच बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ सच बोलते हैं। हाँ। लोग सच बोलते हैं लेकिन सच कर नहीं पाते। आज अभी खौफ के दौर है। श्रीलंका में भी ऐसा ही खौफ था और नाजियों के शासन में भी ऐसा खौफ था। जब जब देश पर धर्म हावी हो जाएगा, जब जब देश पर सच पर झूठ हावी हो जाएगा, जब जब वादों पर जुमला हावी हो जाएगा, जब जब ईमानदारी पर भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा और जब जब किसान पर व्यापारी हावी हो जाएगा, तब तब देश की ऐसी ही दुर्दशा होगी। मोदी जी, वो 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, कौन दोषी था? क्यों लाए थे काले कानून? क्यों वापस किया आपने काले कानून? क्या काले कानून लाने और वापस करने के बीच में सिर्फ 1000 किसानों की बलि लेना था? रोजगार में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेरोजगारों की कतार हो गई। क्यों आप इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ाने के नायक बन गए? आपने नोटबंदी करके हजारों लोगों के प्राण ले लिए, आपने तालाबंदी करके हजारों मजदूर की जान ले ली। सरकार इन्हीं की बन रही है सर। यही तो देश का दुर्भाग्य है। यही तो कहते हैं ना, गम की रात बहुत लंबी होती है, लेकिन रात ही है, गुजर जाती है, वो सुनहरे सूरज को छुपा नहीं पाती। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व फॉर्मल चेयरमैन प्रवीण तोगड़िया साहब ने कहा, उनके संगठन ने कहा कि आने वाले समय में 30,000 मस्जिदों पर हम कब्जा करेंगे। 3 नहीं, 30,000 मस्जिद जो है वो हिंदू धर्म का है, औरंगजेब द्वारा जो तोड़ा गया था। प्रवीण तोगड़िया जी जिस दिन किडनैप हुए थे, पता नहीं उन्हें याद है कि नहीं हुए, घर से निकले थे और किसी अस्पताल में ग्लूकोज चढ़ाते हुए उनकी एक फोटो मिली थी। उन्हें खुद का याद है उनकी क्या स्थिति है, किस स्थिति में है, वो मानसिक संतुलन उनका ठीक है या नहीं है। वो अगर मैं तो कहता हूँ एक जुल्म किया था मुगलों ने, जहाँ जहाँ मंदिर वहाँ मीनार बना दी थी। आज एक और नया इतिहास लिखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ मीनार है वहाँ खुदाई की जा रही है। खुदाई, मीनार, मंदिर, मस्जिद, इससे देश खुशहाल हो रहा है या देश गर्त में जा रहा है? आप क्या मंदिर बनाने के लिए संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने थे? आप क्या मस्जिदों को खुदाई कराने के लिए प्रधानमंत्री की आपने शपथ ली थी? आप क्या मुगलों से बदला लेने के लिए, बुर्का हटाने के लिए प्रधानमंत्री बने थे? आप प्रधानमंत्री इसलिए बने थे साहब कि आपका ही वादा था कि महंगाई को दूर करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 1 के बदले 10 सिर लाएंगे, आर्थिक स्थिति में भारत को मजबूत करेंगे, रुपया को डॉलर से ज्यादा ताकतवर करेंगे। विदेशों में जाके आपने एक नट बोल्ट का शेर चलाया था,
वो शेर लॉयन बनाया था आपने कि विदेशों से बहुत सारी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा। आज भारत से कम 20 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां पलायन कर गई जो कहती हैं भारत में रोजगार करने का माहौल ही नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं? कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा आ गए, ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में बाबा निकल गए, विश्वेश्वर नाथ महाराज आ गए? देखिए कौन लोग हैं जिन्हें महंगाई नहीं दिख रही है, जिन्हें बेरोजगारी नहीं दिख रही है, जिन्हें देश का दर्द नहीं दिख रहा, फांसी का फंदा तलाशते हुए नौजवानों की टोली नहीं दिख रही, जिन्हें अपना बाप नहीं दिख रहा, जिन्हें अपना बेटा नहीं दिख रहा, जिन्हें अपनी बहन नहीं दिख रही, जिन्हें उनकी जेब नहीं दिख रही, उनका खेत, उनका खलिहान, उनका किसान नहीं दिख रहा, उन्हें यह दिख रहा है कि धर्म बड़ा है, देश तो फिर कभी बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल सर ये बता दीजिए कि स्मृति ईरानी अभी गायब हैं। लगातार जो पूर्व प्रधानमंत्री साहब को चूड़ियां, बिंदी, टिकली की न जाने क्या क्या भेजा करती थी, आज अपने ही उस महंगाई पर चुप हैं, कहीं गुमनाम नजर आ रही हैं। नहीं, गुम नहीं है, वो देश की केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री के नाते वो रोज हवाई जहाज़ों में घूमती हैं, उड़ती हैं, फिरती हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं, उनका हौसला बढ़ाती हैं। लेकिन जब जलील करने की बारी थी तो सिर्फ मनमोहन सिंह को जलील करने जाती थी। जब चूड़ियां निकाल के देने की बारी थी तो मनमोहन सिंह को चूड़ियां देने जाती थी। तब पेट्रोल 46 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल 100 के पार है, लेकिन एक भी चूड़ी अपनी कलाई से निकाल कर मोदी जी तक इन्होंने नहीं पहुंचाया। इनकी हिम्मत नहीं थी, है वो सीधे प्रधानमंत्री थे, वो सच्चे प्रधानमंत्री थे। अगर आज ये चूड़ी लेके मोदी के आगे चले जाएं तो मुझे लगता है मोदी जी इन पर बुलडोजर चलवा देंगे। बुलडोजर चलवा देंगे? और क्या करेंगे? कहाँ चल रहा बुलडोजर? बुलडोजर चलवाएंगे? क्यों नहीं चलवाएंगे? चूड़ी भेंट करके दिखा दें। तो आप तो सीधा सीधा चैलेंज करो, बुलडोजर चलवा देंगे। इसमें कहाँ चल रहा है आजकल? इसमें इतना गरीबों पर चल रहा है, शोषितों वंचितों पे। स्मृति ईरानी शोषित वंचित हो रही है। जो मोदी जी का विरोध करेगा, जो बीजेपी का विरोध करेगा, वो सब बुलडोजर का हकदार है। नहीं तो स्मृति ईरानी पे बुलडोजर चलेगा? मैं कह रहा हूँ कोई भी विरोध करे, स्मृति ईरानी नहीं। आप चूड़ी देख के चले आइए। एक पत्रकार थे साहब गोरखपुर के या बलिया के, जिन्होंने नून रोटी की एक खबर चला दी थी। वो बेचारा किस तरह से प्रताड़ित हुआ। जो पत्रकार सच लिख रहा है, आप तो पत्रकार बिरादरी के हैं, उन पर किस तरह का जुल्म हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपने पत्रकारों की स्थिति देखी थी। एक बात सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में पत्रकारों की स्थिति आपने देखी होगी, किस तरह नंगा करके उन्हें बिठाया गया था थाने में। आपके आंखों में पता नहीं आंसू आए या नहीं आए, आप रोए या नहीं रोए, द्रवित हुए नहीं हुए, आप किसका डंका पीट रहे, किसकी ढोल बजा रहे, मुझे नहीं पता। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपने बातें कही कि अगर स्मृति ईरानी जैसे केंद्रीय मंत्री जो हैं, अगर मोदी सरकार को चूड़ियां, तो उस पर बुलडोजर चला देंगे। जाहिर तौर पर क्रूर शासक। दौरे बुलडोजर चल रहा है भाई, दौरे बुलडोजर चल रहा है कि न्याय होने से पहले बुलडोजर चला जाता है, एफआईआर होने से पहले बुलडोजर चला जाता है। किसी का घर पक्का है, कच्चा है, कागज जांच करने से पहले बुलडोजर चला जाता है। तो चूड़ी बेचने पर अगर मोदी जैसे इतने सशक्त प्रधानमंत्री को कोई अदना सा मंत्री संतरी चूड़ी देगा, भेंट करने की औकात दिखाएगा, तो बुलडोजर ही चलेगा ना भैया। नहीं होता, नहीं भरोसा है तो देख के देख लो, बुलडोजर छाती न रौंद दे तो कहना। कुतुब मीनार किसका सर? इस बात की भी लड़ाई है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ। हाँ। मैं वो कह रहे विष्णु स्तंभ हनुमान चालीसा पर है। पता नहीं जब विष्णु जी अपना स्तंभ बना रहे थे वो लोग कहाँ थे मुझे नहीं पता। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। मैं तब भी नहीं पैदा हुआ था जब 500 साल यहाँ मुगल राजा शासन करके गए। मैं तब भी नहीं पैदा हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी। पर मैं इनसे पूछता हूँ कि शेरशाह सूरी मार्ग किसने बनाया? आज देश को जोड़ने वाला सबसे बड़ा मार्ग किसने बनाया? लाल किला किसने बनाया? कुतुब मीनार किसने बनाया? मैं तमाम हिंदू मैं कह रहा हूँ हम आपका है, आप नाम बदल लीजिए, लेकिन आपने बनाया क्या है? आप ऐसी इमारतें बनाइए, बताइए जो आपने भी इतिहास में ऐसी बनाई। सर विस्टा प्रोजेक्ट है, बन रहा है ना। हाँ। विस्टा में कृष्ण भगवान की मूर्ति लगेगी, रामचंद्र की मूर्ति लगेगी, किसकी मूर्ति लगेगी? हाँ। विस्टा किसके लिए बन रहा है? मनु बाबा के लिए बन रहा है। प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे। जो बड़ी बात है, उनके नाम का तो जीते जी स्टेडियम भी बन गया साहब। अगर पटेल से बड़ा कद उनका कर दिया। देखिए देश का उपहास देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक तरफ मोदी जी पटेल की मूर्ति देश दुनिया में सबसे ऊंची बनाते हैं और मोदी जी के ही भक्त पटेल का नाम आके मोदी जी के नाम पर स्टेडियम बना देते हैं। ये देश में पटेल जी को श्रद्धांजलि दी गई या पटेल जी को अपमानित किया गया, पटेल जी को नीचे दिखाया गया या पटेल से बड़ा कद मोदी जी का बनाया गया?
ये तो अंधभक्त ही बता सकते हैं, देश के बुद्धिजीवी बता सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि पटेल मेरे दिल में रहते हैं, राम मेरे दिल में रहते हैं, हनुमान मेरे दिल में रहते हैं। मुझे हनुमान की आराधना करने के लिए कुतुब मीनार जाने की जरूरत नहीं है, मुझे हनुमान को पूजने के लिए उद्धव ठाकरे के घर के आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे हनुमान को पूजने के लिए किसी मस्जिद के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ भी बात करूंगा और हनुमान अगर मेरे में भक्ति होगी तो हनुमान जी मुझे शक्ति भी दिखाएंगे, हनुमान जी तुम्हें भी शक्ति दिखाएंगे। ए जुमला बाजो, हनुमान जी का गधा तुम्हारे ऊपर ऐसा चलेगा कि गधा बन के गली गली घूमोगे। गधा चलेगा उनके ऊपर? बेशक चलेगा। झूठ जुमलेबाज। हनुमान जी तो राम भक्त थे, उन्होंने कहा था राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। आज राम काज क्या हो रहा है? बच्चे फांसी पे लटक रहे हैं, किसान सल्फास खा रहे हैं, लोग बेरोजगारी हैं। हिंदू सुरक्षित हो रहे हैं, यही तो है, राम को पूजने वाले हिंदू सुरक्षित, भक्त सुरक्षित। आप मेरी एक बात बता दीजिए, जितने किसान मरे उसमें मुसलमान किसान कितने थे? बताइए आप, कितने मुसलमान किसान थे? बोलिए। आप पत्रकार करके आए, स्टडी आप पढ़ के आए? आपने पत्रकारिता का पा भी पढ़ा है क्या? सर मुझे तो लगता है उसमें एक भी नहीं थे ना। और जितने ये बेरोजगार लड़के यहाँ वहाँ मर रहे हैं, उनमें कितने मुसलमान मरे हैं? बताइए आप, कितने मरे? संख्या है कितने? नहीं है ना। तो हिंदू सुरक्षित कैसे है? फांसी का फंदा और सल्फास की गोलियां इन छात्रों के, किसान छात्रों के, किसानों और छात्रों के गले तक जा रही है और आप कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित है? हिंदू वही सुरक्षित है साहब जो हिंदुत्व के नाम को बेच रहा है, जो राम के नाम को बेच रहा है, जो भोले के नाम को बेच रहा है। मैं तो कहता हूँ कंकर कंकर शंकर है, मुझे किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कबीर दास ने तो बहुत अच्छा कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे कबीर को ही मान लो, अगर आपकी बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीनो। राम मन में है, राम रोम रोम में है, राम कहीं भी किसको बोला सर आपने? उन मूर्खों को जो जगह जगह खुदाई कर रहे हैं, जगह जगह किसी के मस्जिद पर चढ़ के, मीनारों पर चढ़ के भगवा लहरा रहे हैं। अरे भैया, मैं बहुत अच्छी तरह से कहता हूं कि हमसे हिंदुस्तान चलता है, हम मतलब हिंदू और मुसलमान। जब हम आप और हम साथ चलेंगे तभी एक अच्छा हिंदुस्तान बनेगा। मुसलमानों के पास पाकिस्तान जाने का ऑप्शन था, आपके पास कहीं जाने का ऑप्शन नहीं था। अगर उन्होंने फिर भी मादरे वतन को सजदा किया है, हिंदुस्तान को अपनी सरजमी माना है, तो उनका सम्मान कीजिए। अभी देखिए, एक बीजेपी के नेता ने एक भंवरलाल जैन को, बुजुर्ग को, इस बात पर पीट पीट कर मार दिया कि उसके पास आधार नहीं था और वो कह रहे थे तू मोहम्मद है, तू मोहम्मद है, तू मोहम्मद है। अब देश में किस नफरत की आंधी पे लेके जा रहे हो कि कोई मंद बुद्धि बुजुर्ग हमारा अगर भटक दिया गया और गलती से किसी बीजेपी वाले नेता के घर के पास चला गया तो वो चाटे मार मार के उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। इस नफरत की आंधी, नफरत की बयार को कहाँ तक ले जाओगे साहब? नफरत एक दिन आपको लील जाएगी, हमको लील जाएगी, वतन को लील जाएगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, नफरत से मुल्क को बचा लो।